हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 1 सेट थ्योरी। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का। तो इसमें आपको गिवन है लेट एक सेट आपको दिया गया है, उस सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक सेट आपको गिवन है, आपको नीचे स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है वो स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, और करेक्ट है तो वाई क्यों है, मतलब रीजन बताना है क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है, यहाँ पे 3 4 जो है वो बोला गया है 3 4 जो एलिमेंट है वो इसके सबसेट है ए का। 3 4 सेट जो है वो क्या है, ए का सबसेट है। तो ये क्या है आपका 3 4, यहाँ पे 3 4 जो है ये एक कोली ब्रैकेट के अंदर इस सेट के अंदर है, तो ये एक क्या माना जाएगा, एक एलिमेंट माना जाएगा। यहाँ पे इसको ये जो मान लो एक सेट आप यहाँ दिया गया है 1 2 और ये 3 4 जो है ये इस सेट का एक एलिमेंट होगा, ना कि ये सेट होगा एक। ठीक है ना, इस पूरे को हम एक एलिमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक एलिमेंट। 1 2 5 जैसे एलिमेंट हैं, उसी तरह 3 4 जो है एक एलिमेंट माने जाए कि ये को एक ब्रैकेट के अंदर जो दो एलिमेंट हैं इसको हम इस सेट का एक एलिमेंट मानेंगे। तो ये इसका सब सेट नहीं होगा, ये इसका क्या होगा, 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि ये इसका एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इसको आप कहेंगे ये इनकरेक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये जो है इसका सबसेट नहीं है, इसका क्या है, एक एलिमेंट है, और ये सबसेट की बजाय क्या है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना, यानी कि ये इसका 1 जो एलिमेंट है ये ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 ए बिलोंग कर रहा है, तो ये भी 3 4 क्या है, ये इसका एक एलिमेंट माना जाएगा। ये सब सेट नहीं है एक, ये पूरा का पूरा ये एक एलिमेंट होगा। ठीक है ना, इस सेट का। तो 3 4 एक एलिमेंट होगा ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ये सब सेट नहीं है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इनकरेक्ट। ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में आपको दे दिया, देखो 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में। यहाँ पे 3 4 जो है ये 3 4 जो सेट है ये इसमें ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 3 4 जो है 3 4 क्या है, ये 3 4 इस सेट का एक एलिमेंट है। ये 3 4 जो है ये इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है ये ए सेट में बिलोंग करेगा, ना कि सब सेट होगा। ठीक है ना, ये इस सेट का एक एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू का। ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू का। ठीक है ना, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, इस सेट के अंदर। तो 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इस ए में सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ए सेट जो ए, ये जो 1 है इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट है तो इसके अंदर ये बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ये करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 जो है ये 1 है ये इसमें बिलोंग कर रहा है ए सेट के अंदर, क्योंकि ए सेट का एलिमेंट है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ 1 सबसेट ए। 1 जब इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 यहाँ पे देखो 1 क्या था, ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए सेट का एलिमेंट है 1, तो ये करेक्ट था। तो सब सेट नहीं होगा ना, 1 जो है इसका सबसेट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इनकरेक्ट। ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये इसका 1 जो है ए सेट का सबसेट नहीं है, ये क्या एलिमेंट है। ठीक है ना, क्या है, एलिमेंट। अब यहाँ पे आ जाओ, फिफ्थ पार्ट में है 1 2 3 5। ये क्या है, सबसेट है ए का। 1 2 5 सबसेट है ए का। तो ये क्या है, 1 2 5 क्या है, एलिमेंट है। 1 2 5 इस सेट के एलिमेंट है, 1 2 5 1 2 5। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसका अलग से एक सेट बन सकता है, तो सब सेट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस सेट का जो है ये जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं 1 लिखूंगी तो बिलोंग करेगा ए सेट के अंदर। अगर मैं 1 ऐसे लिखूंगी 1, तो 1 क्या है, एक एलिमेंट है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना।
तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। अगर इसको मैं इसके ब्रैकेट के अंदर रख दूंगी 1 को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए। अब आप कहेंगे कि ये तो ब्रैकेट के अंदर था, इसको गलत क्यों किया, ये 3 4 ये जो था यहाँ पे 3 4 तो ब्रैकेट के अंदर था, तो इसको इनकरेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये पहले से ही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एलिमेंट गिवन है। अगर इसको सेट में लूंगी तो ये सेट जो है ऐसे हो जाएगा, ये पहले से ब्रैकेट के अंदर है तो ये फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा, तब ये सब सेट होगा, ठीक है ना। इसलिए ये तो एक एलिमेंट है इसका यहाँ सेट के अंदर, इसलिए ये क्या था, इनकरेक्ट था। लेकिन जब हम यहाँ सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको अलग अलग अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इस सेट के सब सेट हो जाएंगे। उसी तरह 1 to 5 जो है इस सेट के अलग से ये एलिमेंट को हमने क्या किया, एक सेट के अंदर रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेट का सब सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 to 5 जो है इस सेट का सबसेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक, इसको हम करेक्ट कहेंगे, ठीक है ना, ये राइट है, ये राइट है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए कर दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक सेट बन गया, ये सब सेट है ए का, क्या है, 1 to 5 जो है ए का सब सेट है। 1 to 5 अलग अलग लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, 1 to 5 को हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तब ये राइट हो जाता है क्योंकि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया तो एक सेट बन गया, तो ये सब सेट हो जाएगा ए का, तो फिर क्या बनेगा, ये सब सेट बन जाएगा, ये एक सेट होगा, सब सेट ऑफ ए बोलेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये करेक्ट सब सेट क्या था, करेक्ट था, और ये क्या था, रॉन्ग था। अगर यहाँ पे जितना भी आपकी यहाँ पे आपको एलिमेंट गिवन है, ये सेट आपको दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये सेट है। इस सेट के कितने सब सेट बनेंगे, इसको फाइंड करने के लिए, इस सेट के कितने सब सेट हैं वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर n याद रखेंगे। 2 की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे n पावर में लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2, ये एक एलिमेंट है, और 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट बनेंगे इसके। कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। तो इनको आप सबसेट बोलेंगे, एक तो ये बन जाएगा अकेला, एक ये बन जाएगा, एक इन दोनों नंबर का बन जाएगा 1 2 का, ऐसे जो है ना 16 सबसेट बनेंगे। तो ये क्या है, अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो सबसेट हो जाता है, अगर अलग से ऐसे लिखते हैं तो बिलोंग्स करता है, ये एक एलिमेंट होता है। ये क्या है, अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट है। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं तो ये एक क्या बन जाएगा, एक सेट बन गया, और ये सेट जो है सब सेट है इस सेट का। अगर बिना ब्रैकेट के लिखते हैं तो ये एक एलिमेंट है इस सेट का, तो ये बिलोंग करेगा। अगर ऐसे एक एलिमेंट आपको दिखा रखा है और वहाँ पे बिलोंग्स टू है तो ये राइट हो जाएगा। अगर इसको 1 को ऐसे सब सेट दिखाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेट की बजाय क्या है, एक एलिमेंट है इसका, और एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग करता है, ना कि उसका सब सेट है। अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस सेट का क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इसको हम क्या कर देंगे, देखो ये क्या था, सबसेट था, ये राइट था। ये क्या हो गया, ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग एलिमेंट करेंगे सेट के अंदर, ना कि सेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इसको आप क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट। ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो ऐसे ये आ जाए 1 2 3, 1 2 3 सबसेट है ए का। तो यहाँ पे 1 2 3 ये है 1 2 3, 1 2 3, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया रॉन्ग, क्योंकि 1 1 एक एलिमेंट हो गया, 2 एक एलिमेंट हो गया, तो 3
इसका एक एलिमेंट नहीं है, 3 के साथ 4 भी है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये रॉन्ग क्यों होगा? ये रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि ये जो 3 4 है ये एक एलिमेंट है, 3 को आप अलग नहीं निकाल सकते हो, 3 को यहाँ एक का एलिमेंट आप शो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। 3 को अकेला आप एलिमेंट इसका ए का नहीं बता सकते हो, ये 3 के साथ ये पूरा एक एलिमेंट है ए का, ये पूरा एक एलिमेंट है ए का, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, आप इस 3 को अकेला इसका एलिमेंट नहीं, तो ये 1 2 3 इसका एक एलिमेंट नहीं बन सकता। इसके साथ अगर यहाँ पे ये 1 2 3 यहाँ पे सबसेट दिखा रहा है, अगर इसकी जगह ये होता 1 2 3 4 ये होता और तब इसका सबसेट होता ये, तब ये क्या होता, तब ये राइट हो जाता, तब ये राइट हो जाता। अब ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये जो है ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। इसको आप बोलेंगे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है पता चल गया? क्योंकि ये पूरा एक सेट है 3 और 4, ये 3 अकेला इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो तब ये राइट हो सकता है। अगर यहाँ पे ओनली 3 या 4 में से एक लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे 8th पार्ट में, ये आपका 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ये जो है 5 क्या है? बिलोंग कर रहा है ए में। 5 क्या कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। 5 क्या कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 प्रत्येक सेट, जो भी जितने भी सेट होते हैं, जितने भी सेट होते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेट है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका एक सेट है, एक सेट है ए। तो यहाँ पे एक मैंने बोला ये जो 1 है, कितने सबसेट हैं? 2 की पावर n लेते हैं, तो उसमें 5 जो है ना प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। 5 जो होता है, ये जो 5 होता है ये क्या होता है? प्रत्येक सेट का। देखो ये एक सेट बनेगा, इसका एक सबसेट बन जाएगा, एक सबसेट ये बन जाएगा, एक सबसेट ये बन जाएगा 3 4, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n करके हम इतने टोटल इसके सबसेट निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है ना, ये आप नोट डाल के कर लेना याद कि ये जो 5 जो होता है, ये जो नल सेट 5, नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं ना, नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। ये 5 जो है प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। 5 जो होता है प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। 5 जो है ना प्रत्येक सेट का एक सेट होता है, कोई भी सेट होगा उसका सबसेट, जो नल सेट है उसका सबसेट होता है, ठीक है। प्रत्येक सेट का नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे 5 सबसेट है, ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5 जो है प्रत्येक सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट। प्रत्येक सेट का जो है सबसेट होता है 5। यहाँ पे आप आ जाओ 10th में 5 सबसेट ए, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी आप क्या कहेंगे? इनकरेक्ट। इसको इनकरेक्ट क्यों कहेंगे? इसको इनकरेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ओनली, मैंने क्या बोला? ओनली 5, ओनली 5। अगर ओनली 5 है तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तब ये इस अलग से एक क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। अलग से क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। तो ये ना तो इसमें बिलोंग करेगा और ना इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। तो जब इसको 5 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तब ये जो ना तो ये इसका सबसेट होगा इस सेट का और ना इस ये सेट में बिलोंग करेगा, तो दोनों में ये इनकरेक्ट आएगा। तो ओनली 5, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, सिर्फ 5 दिखाएंगे हम, 5 को शो करेंगे, तब इसका ये क्या हो जाएगा? सबसेट बनेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था अगर आप नल सेट को आप या तो ऐसे शो करेंगे, ये नल सेट होगा, ठीक है, इम्पटी सेट या नल सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर 0 भी लिख देते हो तो भी ये नल सेट नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर 5 लिख देते हो तो भी ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर एक ब्रैकेट और लिख देते हो तो भी ये नल सेट नहीं होगा। नल सेट या इम्पटी सेट कब होगा? तब सिर्फ ओनली शो करेंगे कर्ली ब्रैकेट या 5,
नल सेट को हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो फाई जो होता है, नल सेट जो होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, और जो सेट जो होता है वो खुद के लिए भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है ना, जैसे ये सेट है आपका ए, ये खुद भी इस सेट का सबसेट है, और इसका फाई भी एक सबसेट है, और ये सारे एलिमेंट इसके अलग अलग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो वो भी इसके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इसके सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो बाय, थैंक यू।